नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ एमसीक्यू में। अगर आप यूपी होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 100+ क्वेश्चंस, लगभग 125 के लगभग एमसीक्यूज़ में लेकर आया हूं, जो आगामी जो 2-3 महीनों में होने वाली यूपी होमगार्ड की परीक्षा है उसके रिगार्डिंग आपको जो है जीएस का पोर्शन आपका यहां पर से तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल भी हमें समय नहीं गंवाना है। आप जितनी भी किताबों से पढ़ रहे हैं सब पढ़िए, उसका यहाँ पर एमसीक्यू आप अपना सॉल्व करिए। इन एमसीक्यू में से कम आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। ये हमने पूरे छाट के लाए हैं उत्तर प्रदेश से, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस थाना कहाँ पर बना था? और आपके ऑप्शन हैं कानपुर, मेरठ, प्रयागराज या फिर लखनऊ। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ। लखनऊ में बना था यूपी का पहला पुलिस थाना। होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? होमगार्ड का पेपर है तो होमगार्ड से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या पुलिस विभाग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन आ गया है, होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी, 6 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है सत्यमेव जयते, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, जनसेवा में समर्पित या फिर सेवा, सुरक्षा और सहयोग। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और होमगार्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन भर के पूछे गए हैं। तो बिल्कुल भी समय ना गंवाएं और इन सारे एमसीक्यूज़ को एकदम से आप रट लीजिए। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? और आपके ऑप्शन है ऊँट, बारहसिंघा, हाथी या फिर बाघ। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ या फिर प्रयागराज। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? प्रयागराज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल या सब मंडल हैं? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, 18 मंडल हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? आपके ऑप्शन है मोर, सारस, हंस या फिर तोता। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, सारस। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1950, 1956, 1962 या फिर 1971। और इसका सही जवाब आपका 1962। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है बरगद, पीपल, आम या फिर अशोक का वृक्ष। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी, अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? और आपके ऑप्शन है सोनभद्र, हरदोई, लखीमपुर खीरी या फिर सीतापुर। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभानु गुप्ता, सुचिता कृपलानी या फिर गोविंद वल्लभ पंत। और उसका सही जवाब आपका गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और उसका सही जवाब आपका गंगा नदी। गंगा नदी यूपी के किस शहर से होकर नहीं बहती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 शहरों में से बहती है। और नॉट वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ध्यानपूर्वक उसका जवाब देना है, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर फंसाता है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, किस शहर से होकर नहीं बहती है? कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या फिर मथुरा। उसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी, मथुरा। यूपी का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर कथक। और सही जवाब आपका कथक है यूपी का लोक नृत्य। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है सीमा की सुरक्षा करना, युद्ध लड़ना, आपदा व आंतरिक सुरक्षा में सहायता करना या फिर विदेश नीति का पालन करना। और सही जवाब आपका आपदा व आंतरिक सुरक्षा में सहायता करना। उत्तर प्रदेश में पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, डीजीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन है माता टीला बांध, रिहंद बांध, रामगंगा बांध या फिर मेजा बांध। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर हिंदी और उर्दू। और सही जवाब आपका हिंदी और उर्दू। यूपी का सबसे गर्म जिला कौन सा कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन देखिए, लखनऊ, आगरा, मेरठ या फिर बांदा। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी, बांदा यूपी का सबसे गर्म जिला है।
यूपी का उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती या फिर हॉकी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी हॉकी। फटाफट अंदाज में हमें क्वेश्चन खत्म करने हैं। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका आधा घंटा देना है और आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हज़ारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी या फिर पीलीभीत। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन है भदोही, शामली, गाजियाबाद या फिर हापुड़। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी हापुड़ है यूपी का सबसे छोटा जिला। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? आपके ऑप्शन है 401, 403, 405 या फिर 410। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी 403। भारत का पहला पुलिस स्टेशन कहाँ पर बना था? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कलकत्ता। और इसका सही जवाब है कोलकाता। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 26वां प्रश्न में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 75, 90, 100 या फिर 150। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी 100। यूपी में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यहाँ पर विधानसभा भी है और साथ ही साथ विधान परिषद भी है। और यहाँ पर जो विधान सभा का आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, आपका 403 ये विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा आपसे विधान परिषद पूछेगा तो क्वेश्चन में एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, विधान परिषद पूछता है या विधानसभा। विधान परिषद में आपके 100 सदस्य हैं जबकि विधान सभा में आपके 403 मेंबर होते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ पर हैं? ऑप्शन है पूर्वी यूपी, बुंदेलखंड, मध्य यूपी या फिर पश्चिमी यूपी। और इसका सही जवाब आपका पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा चीनी मिली है। हालांकि संख्या के आधार पर सहारनपुर सबसे आगे है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? और आपके ऑप्शन है बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर सारनाथ। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क करिए। जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्ति, सत्य निर्माण की प्राप्ति या फिर गृह त्याग। उसका सही जवाब है आपका यहाँ पर महात्मा बुद्ध को सत्य निर्माण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रिहंद किस नदी पर स्थित है? उसका सही जवाब आपका रिहंद नदी पर या रिहंद नदी पर ही स्थित है रिहंद बांध। और यूपी का यह सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। और सही जवाब है राष्ट्रपति। कहीं के भी राज्यपाल होंगे, स्टेट में राज्यपाल को नियुक्त करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति ही उन्हें पद से हटाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? अभी हमने विधानसभा पढ़ ली, विधान परिषद पढ़ लिया और अब है लोकसभा की सीटें कितनी हैं। काफ़ी बड़ा स्टेट है और यहाँ पर यूपी में लोकसभा की टोटल सीटें हैं 80। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं जल्दीबाजी में। आपको बिल्कुल भी इसमें गलती करना है। उसका सही जवाब है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। चौरी चौरा कांड वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन, कहाँ पर हुआ था? और इसका सही जवाब आपका गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय था। BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और BHU की स्थापना का श्रेय जाता है मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्हें महामना भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 5 जून या फिर 24 अप्रैल। और सही जवाब आपका 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को ही पूरे स्टेट में, पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा कहा जाता है? और उसका सही जवाब आपका वाराणसी। वाराणसी यानी बनारस, जिसे यूपी का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यूपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? आपके ऑप्शन है कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, मुगल सराय जंक्शन या फिर गोरखपुर रेलवे जंक्शन। और उसका सही जवाब आपका गोरखपुर रेलवे जंक्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोनभद्र जिला किस क्षेत्र में आता है? आपके ऑप्शन है पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड या फिर विंध्य क्षेत्र। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी विंध्य क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? आपको ये बताना है सबसे अधिक वन क्षेत्र फल किस जिले में है। और ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत या फिर सोनभद्र। और सही जवाब आपका सोनभद्र।
काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1925, 1930 या फिर 1942। इसका सही जवाब आपका 1925। काकोरी कांड किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है कानपुर, फैजाबाद, गोरखपुर या फिर लखनऊ। और सही जवाब आपका लखनऊ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न पर आ चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1919, 1930, 1935 या फिर 1942। और सही जवाब आपका 1942। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला किसे माना जाता है? सबसे गर्म जिला हमने पढ़ लिया, अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे ठंडा जिला। ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, बरेली, मेरठ या फिर आगरा। और सही जवाब आपका बरेली। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड का पठार किस राज्य तक फैला है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। और सही जवाब आपका मध्य प्रदेश तक फैला है बुंदेलखंड का पठार। यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन है पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, मध्य क्षेत्र या फिर तराई क्षेत्र। और सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, तराई क्षेत्र। यूपी का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? लोकगीत पूछा जा रहा है। ऑप्शन है नौटंकी, रासलीला, ढोला या फिर कजरी। और सही जवाब आपका कजरी है यूपी का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत। दशहरी आम किस जिले का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लखनऊ, मलिहाबाद, बनारस या फिर सहारनपुर। सही जवाब आपका ऑप्शन बी, मलिहाबाद। यूपी में पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितने प्रतिशत है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, 33%। तो दोस्तों इस तरीके से अब तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो दोबारा वीडियो देखिए और फिर से क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इस तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी फटाफट अंदाज में। और हम पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 51 प्रश्न पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीमांत जिले किस राज्य से लगते हैं? और इसका सही जवाब है आपका एमपी से लगते हैं सबसे ज़्यादा सीमांत जिले यूपी के। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, ताप्ती, नर्मदा या फिर गोदावरी। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। उत्तर प्रदेश का आधुनिक नाम कब पड़ा? यानी कि उत्तर प्रदेश जो इस नाम से भी जाना जाता है, यह नाम इसका कब पड़ा? ऑप्शन है 1947, 1948, 1956 या फिर 1950। और सही जवाब आपका 1950, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इससे पहले यूपी को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है अवध प्रांत, पूर्वी प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत या फिर मध्य प्रांत। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी, यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था, जिसका नाम फिर बदल के उत्तर प्रदेश हो गया। होमगार्ड किस प्रकार का बल है ना? किस प्रकार का ये फोर्स है आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है केंद्रीय बल, अर्धसैनिक बल, सैन्य बल या फिर स्वैच्छिक बल। और सही जवाब आपका स्वैच्छिक बल। होमगार्ड का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन है चुनाव के समय, आपदा के समय, कानून व्यवस्था बनाए रखने में या फिर इन सभी कार्यों के लिए। इन तीनों कामों के लिए ही होमगार्ड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? और इसका सही जवाब है आपका होमगार्ड एक्ट के अंतर्गत होमगार्ड कार्य करता है। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है? ऑप्शन है मछली व कमल, सारस व मछली, दो मछली व धनुष या फिर अशोक स्तंभ। और सही जवाब आपका दो मछली व धनुष उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है। अवध के किस नवाब ने इमामबाड़ा बनवाया था? उसका सही जवाब आपका आसफुद्दौला ने बनाया था इमामबाड़ा। रामनगर का किला कहाँ पर स्थित है यूपी में? और वो स्थित है आपका बनारस में यानी कि वाराणसी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में किस नदी पर नरौरा बांध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिए। हजारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है नरौरा बांध, चाहे वो यूपी के हो चाहे किसी भी स्टेट में हो, नरौरा बांध पूछा गया है। और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, गंगा नदी पर है नरौरा बांध। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, नोएडा या फिर मेरठ। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कानपुर। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर या फिर आगरा। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी, ग्वालियर। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है यूपी का सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य। यूपी में पंचायत चुनाव कितने सालों में होते हैं? और सही जवाब है आपका 5 साल में। हर एक राज्य में जो भी पंचायत व्यवस्था लागू है वहाँ पर
पंचायत चुनाव होते हैं 5 सालों के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी बटेश्वर मेला है यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला। ये लगता कहाँ पर है? ये लगता है आपका आगरा में। अगला प्रश्न है, संगम में गुप्त नदी कौन सी मानी जाती है? और इसका सही जवाब आपका सरस्वती नदी को संगम में गुप्त नदी माना जाता है। यूपी का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल भी समय नहीं गवाते हुए तेज़ी से हम 100 से अधिक क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जीएस के, जिससे आपके जीएस में अच्छे स्कोर आ जाए। अगले 2 महीने के अंदर अंदर या 2 से 3 महीने मान लीजिए ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2027 में है चुनाव और इस समय तेज़ी से प्रक्रिया चलेगी, भर्ती प्रक्रिया। तो आप बिल्कुल भी समय ना गवाइए, होमगार्ड आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? आज, पायनियर, दैनिक जागरण या फिर बनारस अखबार? और सही जवाब आपका बनारस अखबार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूपी में आईटी हब के रूप में प्रसिद्ध कौन सा शहर है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी नोएडा है आईटी हब यूपी का। चौधरी चरण सिंह किस जनपद से, वेरी फेमस चौधरी चरण सिंह किस जनपद से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे मेरठ से। उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक माना जाता है? और सही जवाब आपका जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि गंगा यमुना का यह जलीय मैदान है। उत्तर भारत का मैदान उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी के लिए है फेमस। उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में स्थित है? और इसका सही जवाब आपका उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? देखो, जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनगणना में ये सारी चीज़ें हैं। जनगणना से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे भारत की जनगणना हो चाहे उत्तर प्रदेश की जनगणना हो, आपको एकदम से कंठस्थ कर लेनी है। फिलहाल हम पढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। और इसका सही जवाब आपका सबसे साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज कौन सा है? मुख्य खनिज है यहाँ पर चूना पत्थर। केला उत्पादन में भारत में यूपी का स्थान कौन से नंबर पर है? और उसका सही जवाब आपका 4थे नंबर पे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूपी में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? यूपी में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है आपका लखनऊ में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर है, ये आपको जरूर बताना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। यूपी में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक है? और यूपी में सबसे अधिक मात्रा में होती है फसल गेहूँ। उत्तर प्रदेश में भारत की कौन सी पहली एक्सप्रेसवे कौन सी है? और इसका सही जवाब आपका यमुना एक्सप्रेसवे है यूपी में भारत की पहली एक्सप्रेसवे। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा नंबर का राज्य आता है? और यह है पहले नंबर पर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यूपी में आपदा प्रबंधन का प्रभारी कौन होता है? यूपी में आपदा प्रभारी होते हैं यहाँ पर डीएम। होमगार्ड जवान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, कांस्टेबल, गार्डमैन, सैनिक या फिर स्वयं सेवक। सही जवाब है आपको स्वयं सेवक। यूपी होमगार्ड संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? होमगार्ड की परीक्षा है तो होमगार्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम में पक्का पूछेगा, तो इनको एकदम से कंठस्थ कर लीजिए। एमसीक्यू के माध्यम से आपके क्वेश्चंस आपको याद हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें ज़रूर भाग लीजिए और अपने ऑप्शंस या आपका स्कोर कितना आता है इनमें से वो ज़रूर बताना है। और आपको चैनल में ये अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए। ऑप्शन है मेरठ, प्रयागराज, कानपुर या फिर लखनऊ। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी लखनऊ, जो कि यूपी की राजधानी भी है। यहीं पर है यूपी होमगार्ड संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की कमान किसके पास होती है? और इसकी कमान होती है डीजी होमगार्ड के पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? और सही जवाब आपका ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक परीक्षा में यह एग्जाम पूछा जाता है कि यूपी की पहली राज्यपाल कौन थी। यूपी होमगार्ड की भर्ती कौन करता है? और इसका सही जवाब आपका एसपी कमांडेंट करते हैं होमगार्ड की भर्ती। होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार डिसाइड करती है होमगार्ड का सैलरी। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? उसका सही जवाब आपका इलाहाबाद, जिसका नया नाम है प्रयागराज, है ना, यहाँ पर है यूपी की हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल क्या है? राज्य फूल है आपका ऑप्शन नंबर डी पलास। यूपी में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, लोकसभा सीटें हों, राज्य विधानसभा की सीटें हों, राज्य विधान परिषद की सीटें हों या राज्य लोकसभा की सीटें, ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, आपको एकदम से याद हो जाना चाहिए। राज्यसभा सीटों वाला क्वेश्चन फंसाता है बहुत बार, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये होता है ऑप्शन नंबर बी 31 टोटल राज्यसभा की सीटें हैं यूपी से। यूपी होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है? इसके बारे में हमने पढ़ा था, डीजी होमगार्ड।
अगला प्रश्न है यूपी होमगार्ड में महिला किस वर्ष से शामिल की गई थी? और सही जवाब आपका 1994 से। यूपी में प्रत्येक जिले में होमगार्ड के प्रमुख को क्या कहा जाता है? और सही जवाब आपका कमांडेंट बोला जाता है प्रत्येक जिले में होमगार्ड के प्रमुख को। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? और सही जवाब आपका BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, मेरठ या फिर कानपुर? और सही जवाब आपका ऑप्शन डी कानपुर। नटवर लाल कहाँ का प्रसिद्ध ठग था? और सही जवाब आपका बनारस यानी वाराणसी का। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध काठी रोल किस शहर से प्रसिद्ध है? और सही जवाब आपका लखनऊ में प्रसिद्ध है काठी रोल। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? और सबसे लंबी नहर है यूपी की शारदा नहर। बनारस की बनारस साड़ी किस हित के लिए प्रसिद्ध है? किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही जवाब आपका रेशम के लिए। बनारस साड़ी रेशम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऑप्शन देखिए बटेश्वर मेला, नौचंदी मेला, माघ मेला या फिर कुंभ मेला। कुंभ मेला है सबसे बड़ा मेला। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? और इसका सही जवाब आपका मेरठ मंडल है सबसे अधिक जिलों वाला मंडल उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं। 100 प्रश्न में आपका स्कोर कितना आ रहा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 101वां है यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही जवाब है आपका 1863, ऑप्शन नंबर सी। जो 1861 का पुलिस एक्ट आया था उसके पश्चात 1863 में यूपी पुलिस की स्थापना की गई। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? कुमाऊं रेजिमेंट जो कि उत्तराखंड में है, इसका मुख्यालय है आपका रानीखेत में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार कौन सा है? और इसके हिसाब से सबसे ठंडा स्थान है मुजफ्फरनगर, अदरवाइज बरेली हमने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बरेली का नाम नहीं है। तो इन चारों में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा स्थान है। आगरा का किला किसने बनवाया था? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी अकबर ने बनाया था आगरा का किला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन डी अनपरा। अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? और सही जवाब आपका ऑप्शन डी सरयू नदी। अयोध्या इस समय हॉट टॉपिक है, सुर्खियों में बना रहता है किसी न किसी वजह से, तो जरूर आपको याद रखना है अयोध्या से रिलेटेड चीज़ें। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन डी सरयू नदी के किनारे। यूपी के किस शहर को चिकनकारी जो है इसके लिए जाना जाता है? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी लखनऊ, जहाँ के कुर्ते वेरी फेमस है चिकन वाले, है ना। तो चिकनकारी के लिए चिकनकारी के लिए इसे जाना जाता है। त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है? त्रिवेणी संगम है फेमस प्रयागराज में। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी मदर टेरेसा। उत्तर प्रदेश जब बना था यानी राज्य गठन के समय कितने जिले थे ये आपको बताना है। ऑप्शन है 75, 60, 55 या फिर 49। और सही जवाब है आपका 49। वर्तमान में कितने हैं? 75 हैं। और एक नया जिला 76वां जिला बनने वाला है जिसका नाम कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा, जो कि बुलंदशहर और अलीगढ़ के कुछ हिस्सों को लेकर बनाया जाएगा। इसकी घोषणा सरकार ने की है, यूपी सरकार ने, लेकिन फिलहाल अभी वो प्रोसेस में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 111वां प्रश्न, वर्तमान में यूपी में कितने जिले हैं? सही जवाब आपका ऑप्शन डी 75 जिले हैं। यूपी का आधिकारिक राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत हो, राज्य फूल हो, राज्य पशु, है ना, हर एक चीज़ आपको एकदम से याद करनी है यूपी से रिलेटेड। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी चलो मन गंगा जमुना तीरे। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी कौन से जिले में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में डीजीपी कौन है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी राजीव कृष्णा। 2025 अभी की बात हो रही है, इस समय है राजीव कृष्णा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन देखिए उर्दू, भोजपुरी, अवधी या फिर हिंदी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी हिंदी। हिंदी है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति आपको बतानी है। क्या यह सबसे पूर्वी जनपद है, सबसे पश्चिमी जनपद है, सबसे उत्तरी जनपद है या फिर सबसे दक्षिणी जनपद? और सही जवाब ऑप्शन डी सबसे दक्षिणी यानी सबसे साउथ में है ये सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में। वाराणसी को किस और नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखिए औद्योगिक नगरी, संगम नगरी, लेदर सिटी या फिर मोक्ष नगरी। और सही जवाब आपका मोक्ष नगरी। यूपी होमगार्ड संगठन का नियंत्रण किसके पास होता है? और इसका सही जवाब आपका डीजी होमगार्ड। यमुना एक्सप्रेस वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यमुना एक्सप्रेस को पहले ताज एक्सप्रेस वे कहा जाता था।
रिहंद जो कि यूपी का सबसे ऊंचा बांध है किस जिले में स्थित है? इससे पहले पूछा गया था किस नदी पर है, तो नदी थी आपकी रिहंद नदी और जिला है वो सोनभद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का सर्वोच्च पद कौन सा है? ये क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़ा था, उसका सही जवाब आपका डीजीपी। होमगार्ड का वेतन निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? वो है राज्य सरकार। BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की किस प्रकार की शैक्षणिक संस्था है? ऑप्शन है प्रथम विश्वविद्यालय, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी या फिर निजी विश्वविद्यालय। और सबसे सही जवाब इसका सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब आपका गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? और आपके ऑप्शन है पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, मध्य क्षेत्र या फिर तराई क्षेत्र। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी तराई क्षेत्र में होती है सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इस तरीके से अभी तक हमने क्वेश्चन कर लिए 125 GS के, जो आपके आगामी होमगार्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो इन सारे क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से कमेंट करिए, लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इसी तरीके के अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।